सर अगर एक्शन की बात करें तो कल का एक्शन सर आपने कैसे देखा, क्योंकि निफ्टी पर अच्छा रिबाउंड आया, संभल गया निफ्टी। टेलीकॉम मामले के बाद दोनों तरफ का एक्शन हमने देखा है। जहां तक बैंक्स का सवाल है वहां पर एक्शन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मॉरिटेरियम मामले में आज फिर से सुनवाई है, तो क्या आज बैंक्स भी फोकस में रहेंगे और इसका ट्रेंड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए दीप, मॉरेटोरियम वाला मामला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। कल भी मैं यही बात कर रहा था और आज भी यही कर रहा हूँ, और ये होगा इंपॉर्टेंट तो उस दिन होगा जिस दिन फैसला आएगा। मुझे नहीं पता कि आज फैसला आने वाला है, सुनवाई है लेकिन आज फैसला आएगा। अभी तक तो उसकी संभावना कम नज़र आ रही है। फैसला आने पर देखेंगे, बाकी सुनवाई तो चलती रहेगी। और वैसे भी मैं ये मान कर चल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि इसमें ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा जो बैंक्स के अगेंस्ट हो। मुझे ये बहुत क्लियर कट है। अगर अगर समझिए लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अगले 2 साल तक मॉरेटोरियम एक्सटेंड हो जाएगा, तो क्या बैंक्स 2 साल का मॉरेटोरियम एक्सटेंड झेल सकते हैं? खुद सरकार ही विरोध करेगी। अगर बैंक्स मॉरेटोरियम एक्सटेंड कर सकते हैं तो 31 अगस्त से 1 सितंबर क्यों नहीं किया? और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा कि आरबीआई को अगर लगता कि मॉरेटोरियम एक्सटेंड करने की ज़रूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही 1 सितंबर से और आगे बढ़ा देती। इसका मतलब क्लियर कट है कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम को एक्सटेंड नहीं करके सुप्रीम कोर्ट को भी एक संकेत दे दिया कि देखिए, मॉरेटोरियम बढ़ाए रखना देश के हित में नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मॉरेटोरियम के दौरान आप ब्याज ना लो कर्ज पर, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप ब्याज नहीं लेंगे तो आपने जिनसे डिपॉजिट ली है उनको ब्याज कहाँ से देंगे? बैंक थोड़ी कोई बैंक के पास पैसा पड़ा है तो बैंक के पास अगर वो जिनको उधार दिया है उनसे ब्याज नहीं लेंगे तो सामने वालों को दे पाएंगे। तो बैंक्स का केस इसमें स्ट्रांग है, मुझे ऐसा लगता है। और इस लिहाज से फैसला, ये मेरी समझ से मैं कह रहा हूँ, मेरा अंदाजा है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरी समझ ये है कि इसमें ऐसा कोई फैसला नहीं आने वाला है जो बैंक्स को झटका दे। तो कमोबेश वो ठीक है। लेकिन कल जो हुआ दीप, एजीआर का फैसला आने के बाद आप देखिए रिएक्शन कहाँ आया। रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक पर आया, ढंग का, वो था भारतीय एयरटेल। इसका मतलब क्या है? मार्केट ने इस फैसले को कैसे पढ़ा है? इस फैसले को इस तरह से पढ़ा है कि कुछ भी हो, भारतीय एयरटेल एक मजबूत नंबर 2 के तौर पर बना रहेगा और उसकी नंबर 2 की मजबूती और बढ़ेगी। रीज़न देखिए, रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल दो टॉप प्लेयर रहेंगे, ये अब साफ नज़र आ रहा है। वोडाफोन आइडिया के लिए शर्तों के साथ जीने की अनुमति दी है। अब वो शर्तें कितनी मंजूर होगी ये अभी तक क्लैरिटी आना बाकी है। 4 सितंबर को आइडिया की, वोडाफोन आइडिया की बोर्ड बैठक है, इसमें अलग अलग तरीके से फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। वो बोर्ड बैठक बेहद अहम है। उसमें वोडाफोन आइडिया का बोर्ड क्या कहता है, क्या करता है, क्या योजना बनाता है, वो सामने आने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी कि वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या है। लेकिन पहली अच्छी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए ये है कि कम से कम वो बोर्ड बैठक करके फंड जुटाने का इरादा रखते हैं। तो ये एक कम से कम पॉजिटिव स्टेप है कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया कि नहीं ठीक है ये हमसे ना हो पाएगा, छोड़ दीजिए। तो कम से कम कंपनी एक ईमानदार कोशिश कर रही है कि हम फंड जुटाने की कोशिश करें। अगर फंड मिल जाए तो फंड्स का अरेंजमेंट कर हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दे देंगे और जो सुप्रीम कोर्ट ने शर्तें दी है उसके हिसाब से आगे 10 साल तक पेमेंट करते रहेंगे। तो उस दिशा में ये वोडाफोन आइडिया का पहला कदम है। लेकिन मैं 4 सितंबर की बैठक का नतीजा जो आएगा उसका इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होने वाला है। ये हो गई टेलीकॉम स्टॉक की बात। अब आइए बैंकिंग स्टॉक पर। अपीरेंटली बैंकिंग शेयरों के लिए अच्छा है कि उन्हें 15 साल के बजाय या 20 साल के बजाय 10 साल में अगर एजीआर का भुगतान होता है, कंपनियों के सर्वाइव होने की संभावनाएं बनती है तो उनके पैसे आ जाएंगे, ये बैंक्स उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बैंक्स में नर्वसनेस थी, और कल के सेशन में हुआ भी यही दीप, चाहे निफ्टी देख लें, चाहे बैंक निफ्टी देख लें, चाहे स्टॉक्स देख लें, न खरीदने वाले में कन्विक्शन है न बेचने वाले में। बेचने वाला जब तक अपना मूड बनाता है बाजार कड़क होकर ऊपर आता है, ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है। और ऊपर खरीदने का जैसे आप मूड बनाते हैं और आपको लगता है कि ये तो अब भागेगा, और तुरंत आपको नीचे का वापस लेवल आता हुआ दिखता है। तो जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी दिन के दौरान कल आपने स्पेशली बैंक निफ्टी में देखी, वो ये बता रही है कि दोनों तरह के लोग हैं जो ये अपना अभी तक भरोसा रख रहे हैं। कुछ मान रहे हैं कि नहीं, बैंक्स के लिए अच्छा फैसला है, कुछ मान रहे हैं कि शायद थोड़ा और देख लेना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया बचता है या नहीं। तो मिक्स सा फैसला है। अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ों पर है। दूसरी एक और चीज़ जो अभी भी क्लियर नहीं हुई कि आईबीसी के तहत अगर आपने कंपनियां खरीदी है और उसकी अगर एजीआर बकाया है तो उसका क्या होगा। वो फैसला वापस से एनसीएलटी में भेज दिया गया कि एनसीएलटी डिसाइड करेगी। तो वो लीगल प्रोसेस फिर से लंबी हो गई। सुप्रीम कोर्ट अगर लगे ही हाथ इसी पर भी फैसला दे देता तो शायद वो बेहतर होता है, एक और अनिश्चितता खत्म हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि कल के एजीआर के फैसले से अनिश्चितता कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। कम क्या हुई है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कम हो गई। खत्म क्यों नहीं हुई?
कंपनी को, स्पेशली वोडाफोन आइडिया को अपना इरादा बताना है कि वो क्या करना चाहते हैं, खत्म क्यों नहीं है, क्योंकि आईबीसी के तहत जो मामले जिस वजह से कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है या कंपनियां बिकी है, उनके एजीआर का क्या होगा, वो एनसीएलटी पर लंबा जाने वाला है। तो अभी भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, और यही वजह है कल आपको नो कन्विक्शन ट्रेड दिखा है, न तेजी का कन्विक्शन न मंदी का कन्विक्शन, और इसलिए आपको ऊपर नीचे सीमित दायरे में ही सही लेकिन वॉलेटाइल ट्रेड होते हुए नजर आए। और आज का ट्रेडिंग सेशन भी दीप वैसा ही हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, दोनों तरफ के मौके शायद आज भी आपके लिए बने।